इस वीडियो में हम कक्षा 10 के 11वें चैप्टर रचनाएं, इसकी रचना 11.1 करेंगे। 11.1 रचना है एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। तो जब आपके पास कोई रेखाखंड दिया हो और उसको आपको किसी अनुपात में विभाजित करना हो, मान लीजिए कि 3:2 में विभाजित करना है, तो कैसे करें यह आप इस रचना के माध्यम से सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई रेखाखंड है, इसको आपको 3:2 में विभाजित करना है। लेकिन आई एम श्योर आपको कोई भी अनुपात दिया होगा, आप आराम से कर सकते हैं इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद। देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, स्केल, पेंसिल एंड प्रकार। पेंसिल आप यूज़ करेंगे, मैंने स्केच पेन यूज़ यहाँ पे इसीलिए किया है जिससे एकदम क्लियर और गाढ़ा दिखे, बट आपको पेंसिल यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे। अब अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचो, तो फिर आप उस हिसाब से उतनी लंबाई का आप खींचेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है तो आप किसी भी लंबाई का रेखाखंड खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक रेखाखंड खींचेंगे ये, और ये रेखाखंड है ए बी। अब इस रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करना है। लेकिन कोई भी अनुपात दिया हो, जैसा मैंने कहा, आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी अनुपात में विभाजित कर सकते हैं। सबका प्रोसेस सेम है। यहाँ पे जो पहला चरण इसका है, हम क्या करेंगे कि ए बी से एक न्यून कोण बनाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर कोई भी आप छोटा, आप इतना कोण बना सकते हैं, इतना इतना, ठीक है, कोई एंगल बना के हम एक किरण खींचेंगे। ये किरण है और लगभग इसके सीध तक आप लेके आ जाना, या इससे थोड़ा बड़ा कर देना, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे ये हमने किरण खींची है, इसको हम एक्स नाम दे देते हैं। तो ये पहला स्टेप है, ए बी से न्यून कोण बनाती हुई कोई किरण ए एक्स खींचिए। हम ये खींचेंगे, ये कोई न्यून कोण है। अच्छा, अब इसका दूसरा स्टेप, हमें यहाँ पे कट बनाने हैं बराबर दूरी पर। कितने कट बनाने हैं, इनको प्लस करो, 3 + 2 ये होता है 5। तो हमें 5 कट बनाने हैं बराबर दूरी पर। ओके, तो और ये A1 A2 A3 A4 A5 हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। एकदम छोटे छोटे कट मत बनाना, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे कट बना के यहीं पे ख़त्म कर दो, ऐसा मत करना। इस हिसाब से करना कि लगभग यहाँ तक या यहाँ तक या यहाँ तक आ जाए। तो मैं इसमें कट बना रहा हूँ इतनी लंबाई के। ओके, तो ये एक कट ये है, ये हमारा A1 हो गया। ये दूसरा कट है, ये हमारा A2 हो गया। ये तीसरा कट है, ये चौथा कट है, और ये 5वां कट है, ठीक है। थोड़ा और लंबा हम कर सकते थे तो ये यहाँ तक चला जाता, लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी ठीक है। A1 A2 A3 A4 A5 ये 5 कट हो गए हैं। बात यहाँ तक सब समझ आ गई, कोई मुश्किल नहीं है। तो पहला स्टेप में क्या था कि ये रेखा खींची। दूसरा स्टेप क्या कि हमने ये A1 A2 A3 A4 A5 हमने ये इसमें अंकित किए हैं। और यहाँ पर जो A1 है वो A1 A2 के बराबर है, उसके बराबर A3 A4 है, फिर A4 A5 है, यानी ये सब बराबर हैं। अब तीसरा चरण क्या है, तीसरा स्टेप कि हम इसको मिलाएंगे। तो B से A5 को मिलाने पर, तो ये हमने B से A5 को मिला दिया है ऐसे, ठीक है। यहाँ तक सब समझ आ गया। ये तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अनुपात है 3:2, यानी 1 2 3। यहाँ से हम एक रेखा इसके समांतर खींचेंगे। यहाँ से क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ से खींचेंगे तो क्या होगा, ये 3:2 में बढ़ जाएगा। 1 2 3, यानी इसके इधर 3 है, इसके इधर 2 हैं। तो यानी ये जो बिंदु है इसको 3:2 में विभाजित कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ से खींचेंगे। तो अब इसके समांतर रेखा कैसे खींचते हैं, तो अब मैं बता रहा हूँ। ये इस पूरी रचना का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चे इसी में ही सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो आपको करना क्या है
कि एक चाप खींचना है, तो एक चाप हम खींचेंगे ये, ठीक है। और इसको एडजस्ट नहीं करना है, यहां से भी एक चाप खींचना है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसको एडजस्ट करना, जितनी लंबाई इसकी यहां से है उतनी ही लंबाई इसका यहां पे होना चाहिए। तो अब एडजस्ट करेंगे, ठीक है। यानी पहले हमने एक चाप ये खींचा, एक चाप ये खींचा, वहां पे एडजस्ट नहीं किया। अब यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, तो इसको फिक्स कर देते हैं और इसको मूव करते हैं। तो ये हो गया परफेक्ट, ओके। तो यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है, इतनी ही लंबाई का हम यहाँ पे चाप खींचेंगे, ये हो गया। और अब हम यहाँ से इस कट को, जहाँ पे कटते हैं वहाँ से होते हुए लाइन खींचेंगे, तो बिल्कुल इसके समांतर जाएगी। तो यहाँ पर ये हमने लाइन खींच दी है और ये बिल्कुल इसके समांतर, इसको हम सी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये 3:2 है तो ये भी 3:2 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 2, ठीक है। यानी ए सी और सी बी का जो अनुपात है वो 3:2 है। और इस तरह से हमने इस रेखाखंड को 3:2 में विभाजित कर दिया है, ठीक है, समझ आ गया। और ये हमारी रचना का चौथा चरण है, ओके। तो हम किस तरह से लिखेंगे कि A3 से होकर जो हम रेखा खींचेंगे, हमने A3 से इसके समांतर रेखा खींचनी है और फिर ये AB को C पर मिलती है। और इस प्रकार से AC अनुपात CB 3:2 हो जाता है। हमने यहाँ पर जो रेखाखंड है उसको दिए हुए अनुपात में विभाजित कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बाकी वीडियोस में आप इसके बाकी क्वेश्चंस सीखेंगे, बाकी रचनाएं सीखेंगे। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में। टेक केयर।